हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल। तो आज हम जो वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो इंडिया जो है ना रूस से 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीद रहा है। जो उसका जो Su-57 है वो इंडिया जो है ना वो रूस से खरीद रहा है। तो फिर हम इस वीडियो में रिएक्ट करेंगे और देखेंगे कौन सा नया जेट इंडिया की एयरफोर्स में आने वाला है। तो बगैर वीडियो ज़ाया के टाइम ज़ाया शुरू करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़ यार। तो बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो पर रिएक्ट करते हैं कि इंडिया जो है जो 5th जनरेशन जो पाकिस्तान को देखकर ख़रीद रहा है। तो देखते हैं तो कैसा होगा उसका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो वीडियो शुरू करते बगैर टाइम ज़ाया किए। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एयरफोर्स का मिराज 2000 एयरक्राफ्ट हुआ सिस्टम माल फंक्शन के कारण क्रैश। रशियन फर्म ने ऑफिशियली भारत के लिए पेश किया Su-57 का जॉइंट प्रोडक्शन वाला प्रपोजल। प्राइवेट कंपनीज के कोलैबोरेशन के साथ तेजस का प्रोडक्शन बढ़ेगा 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक। 2026 तक 50% स्वदेशी कंटेंट के साथ आर्मी को मिलेंगी 1 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स। और पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर को लेकर भारत के साथ 10 और युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। आज ग्वालियर में शिवपुरी के पास इंडियन एयरफोर्स का एक मिराज 2000 एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी पर था और सिस्टम माल फंक्शन की वजह से ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस एयरक्राफ्ट के दोनों पायलट्स सेफली इजेक्ट होने में कामयाब रहे। बाकी इस दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए एयरफोर्स की तरफ से इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया कि यूएस फर्म जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर्स के लिए जेट इंजन की डिलीवरी का जो टाइम है उसे मार्च के बाद रिवाइज करने का प्रॉमिस किया है। और एचएएल के 3 तेजस मार्क 1 फाइटर्स ऑलरेडी फ्लाइट लाइन में तैयार हैं और जिनमें नए इंजन के फिट होने का इंतजार है जो कि मार्च के महीने तक आने की उम्मीद है। और रिपोर्ट के मुताबिक एचएएल मार्च अप्रैल के महीने तक 5 तेजस मार्क 1 फाइटर्स और 4 ट्रेनर्स को तैयार कर लेगी। और अगर यूएस की तरफ से जेट इंजन की डिलीवरी समय पर शुरू हो जाती है तो इन इंजन का जो फिटमेंट है वो कुछ ही दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। जबकि तेजस मार्क 1 में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और इजराइल की रडार्स का जो इंटीग्रेशन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इनसे स्वदेशी अस्त्र मिसाइल को टेस्ट फायर करने की भी तैयारी चल रही है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने यानी कि मार्च से जनरल इलेक्ट्रिक इंजन की डिलीवरी को शुरू करेगी और 2026 तक 12 इंजन डिलीवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हर साल 20 इंजन डिलीवर किए जाएंगे और इंजन की सप्लाई के आधार पर ही एचएएल तेजस फाइटर्स का प्रोडक्शन 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक करेगी। फिर उसके बाद उसे धीरे धीरे 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक बढ़ाया जाएगा। और एचएएल एयरक्राफ्ट के विंग्स, फ्यूजलाजेस और ऐसे अन्य कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्राइवेट कंपनीज के साथ भी कांटेक्ट में है। और प्राइवेट कंपनीज के कोलैबोरेशन के साथ तेजस का जो प्रोडक्शन है वो 30 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक बढ़ सकता है। तो जैसे कि ये तो आप सभी जानते ही हैं कि अपकमिंग एरो इंडिया शो 2025 में पहली बार रशिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 पार्टिसिपेट करने वाला है और ये Su-57 की भारत में पहली विजिट भी होने वाली है। तो इसी पार्टिसिपेशन के साथ इस एयरक्राफ्ट को लेकर रशिया ने भारत को जो भी